हेलो बच्चों, आई विश आप लोग बहुत अच्छे हों। ये हमारा रिलेशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन, रेंज इन सब के बारे में देख लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। टोटल हम 9 टाइप्स के रिलेशन देखेंगे। आपकी बुक में हो सकता है कुछ टाइप के रिलेशन ना हो, तो यहाँ पे हम आपको टोटल 9 टाइप के रिलेशंस बताएंगे। आज हम कुछ टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं हम कौन कौन से टाइप के रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली होने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम टोटल 9 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा एम्प्टी और वाइड रिलेशन। दूसरा होगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा होगा रिफ्लेक्सिव। पांचवा होगा सिमेट्रिक। छठवां होगा एंटी सिमेट्रिक। रिलेशन। सातवां होगा ट्रांसिटिव रिलेशन। आठवां होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमारा लास्ट 9वां जो होगा वो होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो मेनली आपको बोर्ड पर्पस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस, ये 4 टाइप के रिलेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपको बोर्ड में और कंपटीशन में हर जगह काम आएंगे। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने और बाकी भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रिलेशन से, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो बाकी मैं रख कर देते हैं यहाँ पे, एक एक करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी वो एम्प्टी हो, खाली हो, उसी को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू, हमारे पास एक सेट ए है, all student of a boys school। हमारे पास एक सेट है all student of a boys school। इसके अंदर हम एक रिलेशन बना रहे हैं r इक्वल टू a, b such that a is sister of b। यहां पे हमें एक सेट a दिया गया है, उसके अंदर हमको रिलेशन बनाना है a, b such that a is sister of b। तो देखते हैं क्या ये रिलेशन बन सकता है। ऑफ कोर्स रिलेशन तो बनेगा ही, बट इसके अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम सेट पे ध्यान दें तो सेट क्या है? बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट, यानी सेट के अंदर टोटल जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? बॉयज होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करा है? a is sister of b। तो क्या 2 बॉयज आपस में, कोई एक बॉय दूसरी बॉय का सिस्टर हो सकता है? नहीं। तो ये रिलेशन क्या है? पॉसिबल नहीं है। कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये रिलेशन क्या है? वॉइड रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो सेट है इसमें टोटल क्या होंगे? बॉयज होंगे। लेकिन हमें रिलेशन क्या बनाना है? ए सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है? बी की सिस्टर होनी चाहिए। तो इस सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी में। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है, R2 है, ये मान लेते हैं R1 था। हमें दिया गया है a, b such that sum of height of a and b is 50 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि a और b 2 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जिनकी हाइट का सम कितना हो? 50 मीटर। तो किसी भी बच्चे की हाइट जो नॉर्मली होती है
वो 2 मीटर से ज्यादा या 3 मीटर से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकती, यानी हमेशा 3 मीटर से कम होती है। किसी भी बच्चे की हाइट या नॉर्मल कोई भी इंसान हो उसकी हाइट क्या होती है, 3 मीटर से हमेशा कम होती है। तो अगर हम किसी दो बच्चे की हाइट का सम करेंगे तो मोस्टली क्या होगा, वो 6 मीटर से छोटा ही होगा। तो लेकिन इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी दो बच्चे की हाइट 50 मीटर नहीं हो सकती, किसी भी दो बच्चे की हाइट 50 मीटर नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल इंसान या कोई भी इंसान हो उसकी हाइट 3 मीटर से कम ही होती है। तो दो की हाइट करेंगे तो मैक्सिमम जाएगी 6 जाएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो कह सकते हैं दो बच्चों की हाइट का सम 50 मीटर नहीं होगा। इसलिए इस रिलेशन के अंदर भी कोई भी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो कह सकते हैं ये भी रिलेशन हमारा क्या है, वायर्ड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। तो आई होप कि अभी आपको एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया होगा। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कुछ भी एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन और वायर्ड रिलेशन। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया गया है, सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सेट हमें दिया गया है और हमें इसमें एक रिलेशन दिया गया है R3 इक्वल टू A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू -5। ये हमें एग्जांपल दिया गया है, ये हमें एक रिलेशन दिया गया है। ये सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमें रिलेशन बनाना है ताकि दो एलिमेंट का सम क्या हो, -5। तो क्या कभी इसमें से अगर हम कोई दो एलिमेंट चूज करेंगे तो उनका सम -5 हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। जैसे अगर हम 1 + 2 ऐड करें तो ये क्या होगा, 3, 2 + 3 5 होगा। लेकिन ये इनका कभी किसी दो नंबर का सम इनमें से किसी दो नंबर का सम -5 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और इनको हम ऐड करेंगे तो कोई और बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर भी कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए ये रिलेशन भी हमारा क्या होगा, वायर्ड रिलेशन। इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन R3। मान लेते हैं सॉरी R4 होगा। इसी में एक रिलेशन हमें दिया गया है A, B such that A minus B is equal to 15। ये रिलेशन हमें दिया गया है कि दो नंबर लेने हैं हमें जिनका डिफरेंस क्या हो, 15 हो। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। अगर हम A की जगह 8 रखें और B की जगह 1 रखें तो 8 - 1 कितना आएगा, 7। यानी मैक्सिमम यहाँ पे नंबर का डिफरेंस करना है कितना, 7। लेकिन हमें लाना कितना है, 15। तो क्या यहां से किसी दो नंबर को अगर हम लेंगे तो उनका जो डिफरेंस है, यहां से कोई किसी दो नंबर को अगर हम लेंगे तो क्या जो उनका डिफरेंस होगा 15 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट नंबर क्या है, 8, और स्मॉलेस्ट क्या है, 1। इनका डिफरेंस क्या है, 7। तो इसमें से किसी भी दो नंबर का डिफरेंस 7 से ज्यादा होगा ही नहीं। जैसे अगर हम 7 - 2 करें तो क्या होगा, 5। 7 - 1 करें तो 6 मैक्सिमम। तो कह सकते हैं कि इस रिलेशन में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी दो एलिमेंट इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। किसी भी दो एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो 15 नहीं होगा। इसलिए ये भी रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम या तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका होता है एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो आई होप कि अभी आपको एम्प्टी रिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, जो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। हम इसे रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना यूनिवर्सल रिलेशन, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन। हमारा सेकेंड टाइप क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने आपको रिलेशन की जब डेफिनेशन बताई थी तो आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट A है और अगर हम इसका A क्रॉस A लिखें, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट A है 1 2, अगर इसका हम A क्रॉस A लिखें तो क्या होगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो रिलेशन होता है किसी सेट के अंदर वो क्या होता है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। यानी कोई भी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, A क्रॉस A का सबसेट होता है। यानी रिलेशन के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो यही एलिमेंट्स होते हैं, इसी में से कुछ एलिमेंट्स होते हैं।
तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाए, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A इक्वल टू 1 2 और एक दूसरा सेट है B इक्वल टू A B। ओके, तो हम क्या करते हैं, A से B में रिलेशन बना रहे हैं, A से B में रिलेशन बना रहे हैं और हमको रिलेशन दिया गया है R इक्वल टू 1 कामा A 1 कामा B 2 कामा B 2 कामा, ये रिलेशन हमको दिया गया है। ओके, तो हमें पता करना है क्या ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है, क्या ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन को देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखना है आपको A क्रॉस B क्या है, जिसके अंदर जिन दो सेट के बीच में रिलेशन हो रहा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो अगर हम यहाँ पे A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस B निकालें तो क्या आएगा, 1 कामा A 1 कामा B 2 कामा A 2 कामा B। अब आपको देखना है कि ये जो रिलेशन है, क्या इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं और इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सभी सेम है, यानी इसका कोई एलिमेंट इसमें छूट तो नहीं रहा है, A क्रॉस B का कोई एलिमेंट R में छूट तो नहीं रहा है। देखते हैं, 1 कामा A है, 1 कामा B है, 2 कामा A है, 2 कामा B है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, A क्रॉस B के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया होगा, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट के, यानी जिन दो सेट के बीच में रिलेशन हम बना रहे हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाए, उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हम और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट P है, दिया गया है कुछ A E I, ओके, और हमें एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन क्या है, R इक्वल टू A कॉमा A A कॉमा E। आपको ध्यान देना है ये जो रिलेशन है वो P से P में ही है, ये रिलेशन क्या है, P से P में है, यानी हमारा पहला सेट भी P ही है और दूसरा सेट भी P ही है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, तो रिलेशन ऑन अ सेट है ये A कामा I E कामा A E कामा E E कामा I I कामा A I कामा I I कामा E। मान लेते हैं हमारे पास ये एक रिलेशन दिया गया है, तो हमें पता करना है क्या ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है, क्या एक यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं है। तो अभी हम पहले बेसिक समझ रहे हैं, तो अभी हम आपको बना के पूरा बताएंगे, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट बताना करना सिखाएंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके हमने आपको क्या बताया, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखें, जहां से जहां में रिलेशन है, जिन सेट के बीच में रिलेशन है उसका सबसे पहले आप क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, P क्रॉस P निकालते हैं, तो क्या आएगा वो A कॉमा A A कॉमा E A कॉमा I। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, पहले सबसे पहले वाले एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन बना देते हैं, फिर दूसरे वाले एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन बनाते हैं, फिर तीसरे वाले एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन बनाते हैं, इस तरह बनाते जाते हैं, तो हमारा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाता है। तो हमने सबसे पहले A का A से बनाया, A का E से, A का I से, फिर E का A से, E का E से, E का I से, फिर I का A से, I का E से, फिर I का खुद I से, इस तरह से हम बनाएंगे। तो आगे क्या हो गया, E कॉमा A E कॉमा E E कॉमा I I कॉमा A I कॉमा E और I कॉमा I। तो ये होगा हमारा P क्रॉस P। अब देखते हैं क्या इसके अंदर जो P क्रॉस P में एलिमेंट है, इसके अंदर के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले A कॉमा A है, A कॉमा E है, A कॉमा I है, E कॉमा A है, E कॉमा E है, E कॉमा I ये भी है, I कॉमा A है, I कॉमा E ये भी है, I कॉमा I ये भी है। तो P क्रॉस P के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन।
आई होप अब आपको यूनिवर्सल रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया हो इन दो एग्जांपल की हेल्प से। अब हम आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सेट R है, हमारे पास एक सेट R है, R की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सेट R है और इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया है R1 इक्वल टू A कॉमा B सच दैट, ये A है, A कॉमा B सच दैट A प्लस B इज ग्रेटर देन -5। ये सेट हमको दिया गया है, सॉरी ये रिलेशन हमको दिया गया है कि दो एलिमेंट हमें चूज करने हैं, इसमें से R क्रॉस R में रिलेशन है, कर सकते हैं R क्रॉस R में रिलेशन, यानी पहला सेट भी हमारा R है और दूसरा सेट भी R है। तो हमें दो एलिमेंट ऐसे चूज करने हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, -5 से बड़ी हो जब हम सम करें। तो देखते हैं, अगर हम इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उनका सम क्या होगा, -5 से बड़ा आएगा। जैसे हमने 1 2 ले लिया, 1 + 2 3 होता है, -5 से बड़ा, 1 3 1 4 सब एक दूसरे से क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। सब यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या होगा, दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि कि इसमें से किसी भी दो एलिमेंट का सम क्या होगा, -5 से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जरूर रिलेटेड है, क्योंकि उनका सम क्या होगा, -5 से बड़ा होगा। तो आई होप कि अब आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया होगा, ये भी यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मान लेते हैं हमें दिया गया है R2 इक्वल टू A कॉमा B सच दैट, ये भी क्या है, इसी में रिलेशन है, A प्लस B इज लेस देन 20। हमें ये रिलेशन दिया गया है A प्लस B क्या है, 20 से लेस। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ले लें, जैसे 6 और 5 ले लें, सबसे बड़े दो एलिमेंट क्या है, 6 और 5। तो अगर हम 6 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 11, जो 20 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उनका सम 20 से छोटा ही आएगा, यानी हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो ये भी क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो, या खुद से भी रिलेटेड हो और दूसरे से भी रिलेटेड हो, सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी जैसे हम कहें 1 + 1 यहाँ पे क्या होगा, 20 से छोटा होगा, और 1 का किसी के भी साथ हम अगर ऐड करेंगे तो सभी क्या आएंगे, 20 से छोटे आएंगे। यानी 1 क्या है, सबके साथ रिलेटेड है। इसी तरह 2 भी क्या है, सबके साथ रिलेटेड है, 3 भी सबके साथ रिलेटेड है, 4 भी सबके साथ रिलेटेड है, यानी हर एक एलिमेंट सबसे रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। मान लेते हैं हमें Z क्रॉस Z में रिलेशन बनाना है, Z क्रॉस Z में रिलेशन बनाना है। Z क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब 0 +, -1 +, -2 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर। तो रिलेशन दिया गया है हमें एक R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A प्लस B इज इंटीजर, A प्लस B इज इंटीजर। कह रहे दो ऐसे एलिमेंट इसमें से चूज करो जिनका सम क्या हो, इंटीजर। अब आप कोई भी दो इंटीजर लेंगे उनका सम क्या आएगा, इंटीजर ही। इंटीजर का सम इंटीजर ही होता है। जैसे 2 + 2 क्या होगा, 4, तो 4 भी क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर। अगर कोई भी हम दो इंटीजर लेंगे तो उनका सम भी डेफिनेटली क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, उनका सम करोगे इंटीजर ही आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है या और खुद से भी रिलेटेड है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आई होप कि अब आपको यूनिवर्सल रिलेशन की पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं अगला।
दिस इज द थर्ड वन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है आपको इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बहुत से बच्चे आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव ध्यान से पढ़ने हैं। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और इसमें एक रिलेशन हमें दिया गया है r इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कभी हम रिलेशन इस फॉर्म में लिख देते हैं a, b सच दैट a प्लस b इक्वल टू 5 और कभी इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने अभी रिलेशन इस फॉर्म में लिखा है और पीछे हम जब समझा रहे तो रिलेशन को इस फॉर्म में लिखा था। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका यूज हम अपने हिसाब से करते हैं आपको समझाने के लिए। जहां पे हमें लगता है कि आपको रोस्टर फॉर्म से ज्यादा सही समझ में आएगा वहां पे हम रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, जहां से हमें लगता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म से ज्यादा समझ में आएगा तो वहां पे हम सेट बिल्डर फॉर्म लेते हैं। लेकिन हर एक क्वेश्चन में हम कुछ रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल आपको बताएंगे, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म के, ताकि आपको दोनों सी चीजें समझ में आ जाए। इसलिए हम पहले रोस्टर फॉर्म बता रहे हैं, इसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म का भी आपको एग्जांपल बताएंगे। तो अभी हम इसे रफ कर दे रहे हैं। तो ये है हमारा एक सेट ए और इसमें अंदर हमें एक रिलेशन ये दिया गया है। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसी रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट सेट के केवल और केवल खुद से रिलेटेड हो, केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड हो। जैसे ये 1 1 से ही रिलेटेड है, 2 2 से ही रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से ही रिलेटेड है। ये किसी और से रिलेटेड नहीं है, ध्यान से समझिए, किसी और से रिलेटेड नहीं है, केवल और केवल खुद से। ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। आप इस ओनली को अंडरलाइन कर लें, केवल और केवल खुद से अगर एलिमेंट रिलेटेड है किसी रिलेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आई होप कि अभी आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम और भी एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या होता है। अभी आपको आई होप कि बेसिक समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट केवल और केवल खुद से रिलेटेड हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा सेट है बी, a, b, c, d और इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया है R2 इक्वल टू, मान लेते हैं ये R1 था, R2 हमें दिया गया है a, b, सॉरी a, b, c, d, ये हमें एक रिलेशन दिया गया है। तो जब भी आपको आइडेंटिटी रिलेशन चेक करना होगा तो सिंपली देखो, आप सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। उसके बाद आपको देखना है किसी और से रिलेटेड तो नहीं है, यहाँ पे A किसी और से नहीं है, B किसी और से नहीं केवल खुद से, C किसी और से नहीं केवल खुद से, D भी किसी और से नहीं केवल खुद से है। तो ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, केवल और केवल क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन मान लेते हैं अगर हमारे पास एक रिलेशन R3 दिया गया होता है इस तरह से, A, B, C, B, D, D। मान लेते हैं ये हमें रिलेशन दिया गया होता, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। लेकिन एक ऐसा आ गया जहां पे दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, खुद से नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है केवल और केवल खुद से, किसी और से भी नहीं। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन का। मान लेते हैं हमें Z क्रॉस Z में रिलेशन बनाना है, Z क्रॉस Z में रिलेशन बनाना है और रिलेशन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, R इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 0। ये है हमारा रिलेशन। ये हमारा रिलेशन
हमें दो ऐसे इंटीजर चूज करने हैं, जेड क्रॉस जेड, जेड मतलब क्या होता है इंटीजर, दो ऐसे इंटीजर चूज करने हैं जिनको अगर हम माइनस करें तो क्या है 0। इंटीजर क्या होते हैं, जेड इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ये इंटीजर्स होते हैं। तो आप कोई दो इंटीजर लेके देखिए, ऐसे बताइए जिनको अगर हम माइनस करें आंसर 0 आ जाए। तो क्या होगा, मान लेते हैं 2 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 0, 3 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा 0, 4 माइनस 4 करेंगे 0। तो सभी एलिमेंट को अगर खुद से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यानी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। हमारी पहली क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं क्या कोई एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम 2 और 3 लें तो 2 माइनस 3 करेंगे -1 आएगा, 0 नहीं आएगा। इसी तरह आप कोई भी दो एलिमेंट अपने माइंड से सोचिए, आप क्या ऐसा ले सकते हैं इसमें से जिनको अगर हम माइनस करें तो आंसर 0 आ जाए? नहीं, कोई भी दो अलग एलिमेंट का डिफरेंस क्या है 0 नहीं आएगा। तो ये 0 नहीं है, यानी हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड है लेकिन किसी और से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप कि अब आपको आइडेंटिटी रिलेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन पे, जो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव आपको ध्यान से समझना है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन इन विच ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ओनली नहीं लिखा है, हमने ओनली नहीं लिखा है। ओके, तो यानी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए, उसके अलावा किसी और से रिलेटेड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से जरूर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है A इक्वल टू A, B, C, और हमें एक रिलेशन दे दिया गया R इक्वल टू A, A, B, 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 C, C, C। ये हमें एक रिलेशन दिया गया है A, B, B, C, C, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये सिंपली क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। आपको पिछले में क्या था? आपको देखना था खुद से रिलेटेड है और किसी और से ना हो, लेकिन यहाँ पे केवल आपको क्या देखना है? खुद से रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। मान लेते हैं इसी में हमें एक और एग्जांपल दिया गया होता R इक्वल टू A, B, B, C, B, C, C। तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अभी लिखें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या देखना है? इसमें एक ही क्राइटेरिया है, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे B खुद से रिलेटेड है, C भी खुद से रिलेटेड है, लेकिन A कहीं पर खुद से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिला जो खुद से रिलेटेड नहीं है तो पूरा का पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आपको ये ध्यान देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं आपको जहां भी जरूरत लगे आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन R दिया गया है, Z क्रॉस Z में हमें रिलेशन दिया गया है A, B such that A minus B is greater or equal to 0। रिलेशन क्या है? A minus B greater or equal to 0। अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो इंटीजर क्या होता है? Z इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल करने के लिए हम आपको n क्रॉस n कर देते हैं। आप इसी तरह Z क्रॉस Z में भी देख सकते हैं, हमने क्या कर दिया? n क्रॉस n कर दिया थोड़ा।
तो हमें दो ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो। तो अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर हम लेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। यानी हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड हो गया, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो गया। जैसे कहे 1, 1, क्यों, क्योंकि 1 - 1 करेंगे 0, 2, 2, 2 - 2 करेंगे 0, तो इक्वल की भी क्राइटेरिया है। तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे, सॉरी सारे एलिमेंट क्या होंगे, खुद से जरूर रिलेटेड होंगे। अब हम आगे देखते हैं, जैसे अगर हम 2 - 1 करें, 2 - 1 करें, ये क्या आएगा 1, जो 0 से बड़ा है। ये भी इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, बड़ा वाला या तो इक्वल हो या तो बड़ा हो, तो ये बड़े वाले क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। यानी 2 और 1 भी आपस में रिलेटेड होंगे, हम कह सकते हैं 2 और 1 भी आपस में रिलेटेड होंगे। इसी तरह 3 और 1 भी रिलेटेड होंगे। तो इसी तरह बहुत सारे आ जाएंगे, 4, 1, 5, 1, बहुत से बनेंगे। तो हम कह सकते हैं खुद से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास एक ही क्राइटेरिया थी, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बस जो है हमारे पास, जो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए भी ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो आई होप कि अभी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, और आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफिनेशन भी समझ में, डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। जैसे ये क्या है, खुद से रिलेटेड है तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। दूसरों से रिलेटेड है इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं हो पाया, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूसरे से भी रिलेटेड हो गया। ओके, अब आपको ऐसे समझना है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, इसे हम थोड़ा रफ कर देते हैं। अब आपको नोट करके एक पॉइंट याद रखना है। नोट क्या है कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन is definitely a reflexive relation, but reverse is not true। या फिर इसे इस तरह से कह सकते हैं, but all reflexive relation is not identity relation। इसको इस तरह से समझते हैं, नोट क्या है कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव। लेकिन जितने रिफ्लेक्सिव होंगे जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्या हो, आइडेंटिटी हो। जैसे हमने आइडेंटिटी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं। ओके, हाँ, आइडेंटिटी की क्राइटेरिया क्या है, ओनली इटसेल्फ। ठीक है, इसमें हमें दो चीजें चेक करनी होती है, कह सकते हैं इटसेल्फ और दूसरा नॉट अदर्स, यानी खुद से रिलेटेड हो लेकिन दूसरे से ना हो। और इसकी क्या है, इटसेल्फ। इसकी दो क्राइटेरिया है, इटसेल्फ, नॉट अदर्स, लेकिन इसकी क्या है, इटसेल्फ, केवल एक ही क्राइटेरिया है। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसकी वाली क्राइटेरिया तो आ गई, इटसेल्फ वाली। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे आइडेंटिटी क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, यानी रिफ्लेक्सिव भी होंगे, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे। जैसे हम कहें 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये हमने एक सेट ए हमें हमारे पास है 1, 2, 3, इसके अंदर हमने ये रिलेशन बनाया हुआ है। हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, इसके अंदर हमने ये रिलेशन बनाया है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी, केवल और केवल खुद से रिलेटेड है, दूसरे से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा रिलेशन मान लेते हैं, इसी सेट में हम बनाते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1। अब यहाँ पे बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, केवल और केवल क्या है, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, क्योंकि ये इटसेल्फ और नॉट अदर इसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आइडेंटिटी हो गया, और इटसेल्फ वाली कंडीशन तो फॉलो ही कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी हुआ। तो ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों है, लेकिन ये केवल और केवल क्या है, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी नहीं है। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव।
लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे। तो आई होप कि अभी आज आपको ये 4 टाइप के रिलेशन समझ में आ गए होंगे। अब हम अगर और आगे जो 5 टाइप के रिलेशन बचे होंगे वो भी बताएंगे, तो लेक्चर क्या होगा, काफी लेंदी हो जाएगा। इसलिए अब आगे के 5 टाइप के रिलेशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।